होली, ये नाम सुनते ही मन में रंग, खुशियां और जश्न की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? पूरे भारत में लोग इसे कितने जोश से मनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई गांव ऐसा हो जहां होली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खुशी के रंग नहीं, बल्कि डर और खौफ की परछाई छा जाती हो। एक ऐसा गांव जहां ये त्योहार अपने साथ जश्न नहीं, बल्कि मौत का साया लेकर आता हो। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। ये उस गांव की वो कड़वी हकीकत है जिसने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। आज की कहानी उसी गांव की है जहां होली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डर। अब होता यह है कि जैसे जैसे होली का दिन नजदीक आता है, इस गांव में जश्न की कोई तैयारी नहीं होती, बल्कि मातम की तैयारी शुरू हो जाती है। डर का माहौल इतना गहरा हो जाता है कि लोग बड़े अजीबोगरीब नियमों का पालन करने लगते हैं। और ये सब क्यों? सिर्फ एक रात, किसी तरह जिंदा बचने के लिए। सोचिए, गांव का हर घर एक किले जैसा बन जाता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, गांव में जितनी भी नई दुल्हनें हैं उन्हें होली से पहले ही उनके मायके भेज दिया जाता है। शादी ब्याह की तो बात करना भी मना है। जैसे ही शाम ढलती है, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली जाती हैं और अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक खौफ की वजह क्या है? कौन है वो जिससे पूरा का पूरा गांव इतना डरता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें उन दो लोगों से मिलना होगा जो इस खौफनाक हकीकत से पूरी तरह अनजान थे। तो कहानी में आते हैं सुप्रिया और गौरव, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के जश्न में डूबा हुआ था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका अगला कदम उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला है। देखिए, सुप्रिया और गौरव ने भागकर शादी की थी और वो अपनी पहली होली अपनी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी के साथ मनाना चाहते थे। तो बस उसे सरप्राइज देने के लिए उसके गांव पहुंच गए। लेकिन जब नंदिनी ने नई नवेली दुल्हन बनी सुप्रिया को अपने दरवाजे पर देखा तो उसके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। उनके लिए जो सरप्राइज था वो नंदिनी को एक मौत का पैगाम लग रहा था। मतलब एक तरफ सुप्रिया और गौरव थे जो जश्न के सपने देख रहे थे, और दूसरी तरफ गांव की हकीकत थी, डर, तालाबंदी और एक ऐसा भयानक श्राप जो खास तौर पर नई दुल्हनों को ही अपना शिकार बनाता था। नंदिनी और उसके घर वालों ने उन्हें तुरंत वापस जाने को कहा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरव ने जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, वो स्टार्ट ही नहीं हुई, और उस गांव का कोई भी मैकेनिक रात में घर से बाहर आने को तैयार नहीं था। अब उनके पास उस रात वहीं रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे फंस चुके थे। और फिर वो रात आई जब पूरा गांव खौफ के साए में डूबा हुआ था। तब उस अनदेखी शक्ति ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। आधी रात को गौरव की नींद पायल की छमछम की आवाज से टूटती है। वो पलट कर देखता है तो सुप्रिया बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर जब उसकी नजर खिड़की के बाहर गई तो उसके होश उड़ गए। सुप्रिया नंगे पांव, जैसे किसी के बस में हो, एक पेड़ की तरफ चलती जा रही थी। गौरव भागकर उसे रोकता है, पर जब सुप्रिया पलटती है तो उसका चेहरा एक भयानक शैतानी मुस्कान से भरा हुआ था। वो अब सुप्रिया नहीं थी। सुप्रिया के मुंह से निकली ये भारी और डरावनी आवाज, इसने सब कुछ साफ कर दिया। ये उस आत्मा का ऐलान था जो सालों से इस गांव में नई दुल्हनों का शिकार कर रही थी, और उसका मकसद बिल्कुल साफ था, खुशियों को खून में बदलना। गांव वालों ने हिम्मत करके किसी तरह सुप्रिया को रस्सियों से बांध तो दिया, लेकिन उस आत्मा की ताकत के आगे ये सब बेकार था। एक ही झटके में उसने सारी रस्सियां तोड़ दी, अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा नोच लिया, और फिर जो हुआ वो देखकर सबकी रूह कांप गई। वो दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी। और फिर उस आत्मा ने अपने दर्द की असली वजह बताई। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उस अधूरे प्यार और टूटे हुए सपनों का दर्द था जो उसे किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं करने दे रहा था। ये एक ऐसी आत्मा की चीख थी जिसे अपनी खुशियां कभी नसीब ही नहीं हुई। गौरव और नंदिनी गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे, पर उस आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पास पड़ा एक नुकीला हथियार उठाया और एक ही झटके में सुप्रिया के ही हाथों से उसकी जान ले ली। गौरव की आंखों के ठीक सामने उसकी सुप्रिया हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुप्रिया की मौत एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये आत्मा थी कौन और वो ऐसा क्यों कर रही थी? इस खौफनाक पहेली का जवाब गांव के ही अतीत में दफन था। ये कहानी थी रूपा की। रूपा उसी गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो अमन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और दोनों होली के बाद शादी करने वाले थे। लेकिन मनोज नाम का एक लड़का भी रूपा को एक तरफा चाहता था। जलन में आकर उसने रूपा और अमन के रिश्ते के बारे में सबको बता दिया। होली के दिन जब रूपा ने उसे झिड़क दिया तो गुस्से और नफरत में आकर मनोज ने उसे पानी के एक टब में डुबोकर
रूपा की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक हत्या थी। और इसी हत्या ने जन्म दिया एक ऐसे श्राप को जिसने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। रूपा की आत्मा असल में धोखे और एक हिंसक मौत से पैदा हुई बदले की आग है। वो किसी भी नई दुल्हन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमेशा के लिए उस गांव से बंध गई है। वो अपना दर्द, अपना अधूरापन दूसरों को देना चाहती है, खासकर होली के दिन, क्योंकि उसी दिन उसकी अपनी सारी खुशियां छीन ली गई थीं। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने कोशिश नहीं की। रूपा की आत्मा को शांति दिलाने की बहुत कोशिशें हुईं। न जाने कितने पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसे काबू नहीं कर सका। कहते हैं कि रूपा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसे कोई रोक नहीं सकता जब तक कि वो खुद मुक्ति न चाहे। और इसीलिए तब से लेकर आज तक हर साल होली पर ये गांव जश्न नहीं बल्कि डर में जीता है। गौरव तो अपनी सुप्रिया को खोकर उस गांव से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन एक सवाल आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है। क्या रूपा की आत्मा को कभी शांति मिलेगी, या फिर हर साल कोई और सुप्रिया उसकी नफरत का शिकार बनती रहेगी?